Now we are going to enter the Taj Mahal. ये फायर स्टोन है, जब इसको आप लाइट लगाएंगे तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर जाएगा। बाकी इसके अलावा सारे ऑल स्टोन डार्क होते हैं। और ताजमहल की रिवर साइड हम आ चुके हैं। रिवर के जस्ट अपोजिट साइड में शाहजहां ने प्लान किया अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए। Hello friends, welcome back to Reviewers. We have done breakfast and we are on the highway to Agra. Stay tuned because we are going to watch the Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri. Let's start the trip to Agra. On the highway, spirits high, laughing under the open sky. Chai stops, music, carefree cheer. Agra's magic drawing near. Hello Agra, glad to meet you. We are here to explore you. Instead of going to the hotel, we are going to see the majestic Taj Mahal. First of all, I am standing in the queue to enter the Taj Mahal. There are many people waiting with me and everyone looks excited. The line is moving slowly, but I don't mind. There is a strict checking for all people before viewing the Taj Mahal. Everyone has to pass through it. We took a tour guide so that we can learn the history and everything about Taj Mahal. This is the uncle with girls white. हाँ, मेरा नाम मोनू शर्मा है, मैं लोकल गाइड हूँ आगरा से। तो अभी हम लोग ईस्ट गेट से ताजमहल के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जिसको हम वीआईपी गेट भी कहते हैं। तो डेलीगेशन वीआईपीज़ को हम ईस्ट गेट से एंट्रेंस कराते हैं क्योंकि यहाँ पर लेस क्राउड होता है। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। इस आर्च को बोलते हैं हम फोर कोर्ट पैलेस। फोर कोर्ट में ये जो हम साइड में देख रहे हैं आर्चेस, इनको मीना बाजार कहा जाता है। मुगल टाइम में इसको मुगल के जो वर्कर्स है इसको अपनी शॉपिंग के लिए एवरी फ्राइडे यूज़ करते थे, और अभी टूरिस्ट सिक्योरिटी इसको यूज़ कर रही है एज ए रेजिडेंस के लिए। अभी हम लोग यहाँ आगे जाएंगे। उसमें दो तरह का वर्क हुआ है, एक सैंडस्टोन जिसे हम बोलते हैं गेरुआ रंग का पत्थर जो हमारे बैक साइड में है। दूसरा वाइट ताजमहल जो बनाया उसमें यूज़ हुआ है मकराना, वाइट मार्बल, गेरुआ इसको बोला जाता है, या सॉफ्ट स्टोन उसको हम कहते हैं। इसकी सैंडस्टोन कहा जाता है। सैंडस्टोन थोड़ा सॉफ्ट होता है, इस पर अगर हम वर्क करने की कोशिश करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि इसकी खासियत है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इस पर कार्विंग वर्क नहीं है, प्लेन डिजाइन है। व्हाइट मार्बल थोड़ा इससे ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि व्हाइट मार्बल नॉन पोरस है, उसको हम इजीली वर्क कटिंग करके कोई भी स्टोन को उसमें फिक्स कर सकते हैं। 240 रूम्स हैं, और जिन्होंने मैन डिजाइन यहाँ का बनाया था ताजमहल का, जो मैन डिजाइनर्स थे उनके रहने के लिए ये प्रबंध किया गया था शाहजहां द्वारा। इनमें डोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो एज ए वर्कर से, कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, राइट। पर अगर हम काउंट करेंगे तो 240 रूम बोथ साइड। और दूसरा, ये इस जगह को हम बोलते हैं फोर कोर्ट पैलेस क्योंकि फोर साइड फोर गेटेड हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, मतलब चारों दिशाएं हैं। और फोर साइड फोर गार्डन्स हैं। गार्डन क्यों बनाए गए थे? एक तो सिमेट्रिकल इस पैलेस को बनाया गया है, सिमेट्री को बैलेंस के लिए। दूसरा, इस गार्डन का कुछ यूज एलिफेंट्स को खड़े करने के लिए भी होता था मुगल टाइम में। I can see the big gate ahead and I feel happy. Soon we'll go inside and see the beautiful Taj Mahal. Friends, stay with me till the end of the video and enjoy. Friends, behold, now I present to you one of the wonders of the world, the magnificent Taj Mahal. Tan taradan. ये बिल्डिंग को शाहजहां ने प्लान किया सिमेट्रिकल क्योंकि चारों तरफ से जैसा दिखने वाला पैलेस, इसको फोर साइड कहीं से भी आप देखेंगे इसके अपोजिट या बैक जाकर, और ताजमहल का डिजाइन सिमिलर रहेगा क्योंकि शाहजहां ने इसका प्लान सिमेट्रिकल किया गया था। फोर साइड को मीनार आप देख रहे हैं, चारों मीनार आपस में टेढ़े हैं। गौर से फील कीजिए मीनार को। ऐसा क्यों शाहजहां ने किया सिमेट्री थी परफेक्ट, मीनार टेढ़े? रीजन इसके पीछे है कि शाहजहां नहीं चाहते थे कि व्हाइट पैलेस जहाँ पे ग्रेव ऑफ मुमताज है उसको ये मीनार नुकसान पहुंचाए इन फ्यूचर। तो इसीलिए इन मीनार का बैलेंस थोड़ा टेढ़ा रखा गया था, स्ट्रेट नहीं है, कि इन फ्यूचर अर्थक्वेक की वजह से अगर ये मीनार डैमेज होते हैं
वो व्हाइट जो पैलेस है जहाँ पे ग्रेव ऑफ मुमताज है उस पर ना गिरे, आउटसाइड गिरे। तो इसीलिए आगे वाले मिनर्स का बैलेंस गार्डन साइड है, पीछे वाले रिवर्स साइड जाएंगे अगर इन फ्यूचर डैमेज होते हैं तो, इसीलिए इनको टेढ़ा बनाया गया था मैम। We took a break here to take memorable photos of the Taj Mahal and us. Friends, finally I'm here at the Taj Mahal. Now we are going to enter the Taj Mahal. Look at this view, friends. It is amazing. Look. Now we have to wear shoe covers to enter the Taj Mahal. बच्चों को देख के बच्चों को न लग जाए। चलो चलो। 2000 में गवर्नमेंट ने इसे कवर किया था, नीचे जाने की परमिशन नहीं है, पर रियल ग्रेव नीचे हैं दोनों, मुमताज और शाहजहां। जो ऊपर हम जो देखेंगे वो कॉपीज है, पर वहां जाने की परमिशन है, पर रियल पर जाने की परमिशन नहीं है। रियल पर हम जा सकते हैं मंथ ऑफ फेब, उसमें रियल पे जाने की परमिशन होती है। ये फायर स्टोन है, जब इसको आप लाइट लगाएंगे तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर जाएगा। बाकी इसके अलावा सारे ऑल स्टोन डार्क होते हैं और सारे ये प्रेसेस और सेमी प्रेसेस स्टोन में यूज किए गए हैं। हम लोग ताजमहल की बैक साइड खड़े हैं, मतलब ताजमहल सिमेट्रिकल है, इसलिए हम फील नहीं होता है कि अपोजिट है या फ्रंट है, राइट। ताजमहल की रिवर साइड हम आ चुके हैं। रिवर के जस्ट अपोजिट साइड में शाहजहां ने प्लान किया अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए, पर उनके बेटे औरंगजेब ने उस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं होने दिया, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहते थे कि इतना ही समय ताजमहल को बनने में लगे, उतना ही पैसा खर्चा हो। इसीलिए उसने अपने फादर को हाउस अरेस्ट किया आगरा किले में, और ब्लैक ताजमहल अनकम्प्लीट रह गया, जो कि शाहजहां का आखिरी ख्वाब था। फिर उन्होंने अपने फादर को आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट किया और उनकी मृत्यु आगरा फोर्ट में हुई। उनकी बेटी द्वारा शाहजहां की बॉडी को मां मुमताज के पास दफनाया गया है, जो कि सिमेट्रिकल प्लान में नहीं है। Before leaving the Taj Mahal, we went to an amla garden, also known as the Indian gooseberry. Gooseberries are grown here, and look how they are falling from the tree. So friends, we are leaving the Taj Mahal and now we are going to Agra Fort.